सब्सक्राइब कीजिए मिश्रा 003 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिश्रा 003 में। आज आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आ चुका हूं। अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, विदेशों में घूमने गए हैं, तो आपको पता होगा कि पासपोर्ट क्या होता है, वरना पासपोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज आप रखे होंगे। लेकिन हमारे भारत में कई तरह के पासपोर्ट होते हैं, जैसे व्हाइट, ब्लू, मैरून एंड ब्लैक कलर के पासपोर्ट होते हैं। तो हम आज जानेंगे कि पासपोर्ट इतने सारे कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि पासपोर्ट का अलग अलग मतलब होता है, इन रंगों का अलग अलग मतलब होता है। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भारत में कितने अलग अलग तरह के पासपोर्ट होते हैं और कितने रंग के पासपोर्ट होते हैं, और भारत में पासपोर्ट की शुरुआत कब हुआ, और भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत का पासपोर्ट कितना मजबूती पे, कितने नंबर पे आता है। ऐसे जुड़ी हुई सारी जानकारी आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रंगों के आधार पर जानेंगे, पासपोर्ट के बारे में नॉलेज लें। तो पहले नंबर पे हम ब्लू कलर के पासपोर्ट को रखें, जिसे रेगुलर पासपोर्ट भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ये पासपोर्ट हमको, क्योंकि ये आम आदमी को दिया जाता है, ये साधारण आदमी को पासपोर्ट दिया जाता है भारत में। ये आम आदमी के लिए बनाया गया है। ये पासपोर्ट इसलिए ब्लू कलर का दिया जाता है क्योंकि अधिकारियों को चेक करने में बहुत ही आसानी होगी। और आपको बता दें कि इस पासपोर्ट में क्या क्या डिटेल रहती है। तो इस पासपोर्ट में आपका नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका जन्म स्थान होता है यानी एड्रेस होता है, और आपका फोटो भी एक पासपोर्ट साइज का होता है, और एक सिग्नेचर भी आपका होता है। पासपोर्ट में इतनी सारी डिटेल होती है और इससे जुड़ी हुई और भी डिटेलें वहां पे दी होती हैं। तो अब हम दूसरे नंबर पे व्हाइट कलर के पासपोर्ट को रख लेते हैं, जिसे ऑफिशियल पासपोर्ट भी कहा जाता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। ये सरकारी लोगों के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है। जो विदेशों में घूमने जाते हैं, सरकार के काम के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें व्हाइट कलर का पासपोर्ट दिया जाता है। सरकारी आदमी को ही ये पासपोर्ट इशू कराया जाता है। ये आइडेंटिफाई करता है उनको कि ये सरकारी हैं, सरकारी कामकाज के लिए, कि कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या बाहर काम करने जा रहे हैं। और सफेद पासपोर्ट पाने के लिए आपको एक अलग तरह का आवेदन भी करना होता है, और आपको उसमें बताना होता है कि आपको क्या जरूरत है सफेद कलर की पासपोर्ट के लिए, इसको भी भरना पड़ता है। और जो सफेद कलर का पासपोर्ट लिए होते हैं उन्हें विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं विदेशों में जाते हैं तो, क्योंकि वो विदेशों में सरकारी कामकाज के लिए गए होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मैरून कलर के पासपोर्ट को, जिसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहा जाता है। ये सरकार सीनियर सरकारी ऑफिसरों को दी जाती है, जैसे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ऑफिसर को दिया जाता है। ये क्या, ताकि वो कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें कोई असुविधा ना हो, उन्हें सुविधा अच्छे से मिलती रहे। ये उन्हीं लोगों के लिए दिया जाता है। और कई तरह के फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं इसके लिए। अगर आपको मैरून कलर का पासपोर्ट लेना है तो आपको कई तरह के फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। उसमें आपके रीजन पूछे जाते हैं और आपके पूछे जाते हैं कि क्या आप सीनियर लेवल के ऑफिसर हैं या नहीं है। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। अगर आप मैरून कलर के होल्डर हैं तो आपको वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको कहीं विदेशों में केस करना इतना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास मैरून कलर का पासपोर्ट है तो आपको कोई आसानी से केस नहीं कर सकता है विदेशों में। तो ये बहुत ही अच्छा पासपोर्ट है और सुविधाएं आपको काफी अच्छी मिलती है। और वीजा की तो आप चिंता ही नहीं कीजिए, अगर आपके पास मैरून कलर का पासपोर्ट है तो भारत में 3 ही कलर का पासपोर्ट होता है। और पूरी बात करें पूरे विश्व में तो इसमें व्हाइट, ब्लू एंड मैरून कलर के अलावा भी ब्लैक कलर का पासपोर्ट होता है। जो काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ब्लैक कलर के भी पासपोर्ट होते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड में ब्लैक कलर का भी पासपोर्ट है। यानी कि पूरे भारत में तो 3 ही कलर का पासपोर्ट चलता है। और भारत के बाहर बात की जाए तो एक और पासपोर्ट आ जाता है जो ब्लैक कलर का पासपोर्ट आ जाता है, जिसे न्यूजीलैंड भी यूज करता है। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय कलर जो है वो ब्लैक ही कलर है। और आपको पता है क्या है कि भारत का राष्ट्रीय कलर कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में पासपोर्ट का जन्म कब हुआ, यानी भारत में पासपोर्ट कब यूज किया जाने लगा। तो 1968 में भारत में विदेशों द्वारा इसका पासपोर्ट का यूज किया जाने लगा कि अगर विदेश में घूमने जाते हैं, आप कहीं जाते हैं तो आपको 1968 से आपको पासपोर्ट जारी किया जाने लगा। पासपोर्ट विदेशों में आपकी पहचान बताता है, आपकी नागरिकता बताता है कि आप किस देश के नागरिक हैं और आपका पहचान क्या है,
ये पासपोर्ट का कार्य होता है वो बताता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पासपोर्ट क्या होता है। वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपकी पहचान क्या है, आपकी नागरिकता क्या है, आप किस देश से आए। अब हम बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट की बनाने की समय सीमा क्या है, अवधि क्या है। तो अगर सामान्य तरह का पासपोर्ट आप बनाते हैं तो आपको एक पासपोर्ट बनवाने में आपको 15 से 20 दिन लग जाएगा। अगर वहीं आप तत्काल बनवाते हैं तो आपका 1 से 2 वीक में बन जाएगा। लेकिन आपका सामान्य बनवाने की प्रक्रिया से आपका पैसा 2000 रुपए ज्यादा लगेगा। मान लीजिए अगर आपकी सामान्य पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आपका 1500 रुपए लग रहा है, तो तत्काल में आपका 2000 और ज्यादा लग जाएगा, यानी 3500 रुपए लग जाएगा। 3500 रुपए लगता है अगर आप तत्काल बनवाते हैं। तो अगर आपको बहुत जल्द है तो आप तत्काल में 1 हफ्ते के अंदर आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। भारत में 1 दिन के अंदर भी पासपोर्ट बनवाए जाते हैं। हमारे देश में जो पासपोर्ट दिया जाता है उसका अलग-अलग पेज भी होते हैं, जो कि पेज के आधार पर बात करें तो जो बच्चों को दिया जाता है उस बुकलेट में आपको 36 पेज मिलते हैं, और बड़े लोग जो पासपोर्ट लेते हैं उसमें 36 पेज का भी पासपोर्ट मिलता है, और आपको लेना है तो 60 पेज का भी पासपोर्ट मिलता है। लेकिन ये आधार पे वर्जित किया जाता है कि किस आधार पे कैसे किसको पासपोर्ट दिया जाए। इसके अलावा वैलिडिटी के आधार पे भी पासपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं। जो 10 वर्ष का वैलिडिटी होता है वो सामान्य व्यक्ति यानी सामान्य लोगों के लिए दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट कौन-कौन बनवा सकता है। तो पासपोर्ट कोई भी बनवा सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कोई भी बच्चा बनवा सकता है। 1 दिन से लेकर पूरी उम्र तक आप पासपोर्ट इसका बनवा सकते हैं। इसकी आयु सीमा सिर्फ 1 दिन निर्धारित की गई है, 1 दिन का होना चाहिए। आप पासपोर्ट आसानी से बनवा सकते हैं, लेकिन आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। और बच्चों के माता-पिता के पास अगर पासपोर्ट है तो उन्हें सिर्फ बच्चों को पासपोर्ट एफिडेविट पे ही मिल जाती है, बाकी कुछ उन्हें नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनके माता-पिता के पास पहले से पासपोर्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो मजबूती के मामले में भारत का पासपोर्ट 50वें नंबर पे आता है, और बात कर लें कि 70 नंबर पे चाइना का पासपोर्ट है, और 107 नंबर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट है। 191 देशों में ये लिस्ट जारी होती है, जो कि 50वें नंबर पे भारत का मजबूती के मामले में आता है। और आपको बता दें कि जापान नंबर 1 पे, जो कि 191 देशों में बिना वीजा के घूम सकता है, और भारत 50वें देश में ही सिर्फ बिना वीजा के घूम सकता है, क्योंकि वो 50वें नंबर पे मजबूती के मामले में आता है। तो पासपोर्ट को हम हिंदी में पारपत्र बोलते हैं। और आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको नॉलेज इससे कुछ सीखने के लिए मिला या नहीं मिला। अगर आप कमेंट करते हैं अच्छा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं, वीडियो बनाने का मन करता है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके आप हमें अच्छा सा मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए किसी टॉपिक पे बात करते हुए, कुछ नया ज्ञान सीखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।